नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। राम राम सा आप देखने आ रहे हो केबीपी न्यूज राजस्थान। आखा जगत में राजस्थानी भाषा आंदोलन के लिए कड़ी से कड़ी जुड़ने आ रही है। इन्हीं कड़ी में आज श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के गांव बीरवाड़ा में राजस्थानी भाषा की टीम और बंगा जी का राजस्थानी रामलगा जी का सर्जक है मनोज कुमार जी स्वामी बैठ गया और एक मोटिवेशन क्लास लिए और राजस्थानी भाषा के लिए जो के काम हो रहा है इन क्षेत्र में लगातार वह काम कर रहा है। और आज मोटिवेशन क्लास में अठागा जी का बीरवाड़ा का जी का कॉलेज है, अठा नयो कॉलेज खुले है और राजस्थानी भाषा को जो एक विषय भी अठे खुले है। सरकार की एक सार्थक पहल है। सबसे बड़ी बात है कि अठे जो आंदोलन को हिस्सा है इन कड़ी में लगातार टीम काम कर रही है और इन टीम के साथ आज अठे मनोज जी स्वामी पहुंचा है। बहु बात करेंगे आज कार्यक्रम में पहुंच गया। आज मैं बीरमाणा राजकीय महाविद्यालय में पहुंचा। विद्यालय खुले इन इलाके में बहुत बड़ी खुशी हुई और जो खुशी है जी नजर आ रही है। विद्यालय में प्रवेश करते हैं अब देखा नहीं तो बच्चियां जी की है जी दूर माँ बाप भेजता कौन ग्रामीण परिवेश के कारण, लेकिन बे बच्चियां अब नेड़ तेड़े सारे स्कूल की बच्चियां पढ़ रही है। राजस्थानी साहित्य विषय खुले है और विद्वान गुरुजनों के सानिध्य में टाबर पढ़ रहे हैं तो मैंने बहुत खुशी हुई। मैं आगे मारो एक कार्यक्रम है बासारी जोत जगह बिन रहते है आज मैं विद्यालय में आया, बहुत खुशी हुई। टाबरों मिल गए जी सोरो हो और निश्चित रूप से भाषा को भविष्य जो उज्जवल है वो आने वाले टाइम में अपन सगला नजर आ सी। राजकीय महाविद्यालय बीरवाड़ा रा प्रिंसिपल उग्रसेन जी अठे मारसा गया है। हम बात करना सर, आप अठे लगातार काम कर रहे हो तो महिला शिक्षा क्षेत्र में काम और बड़ो सार्थक कदम है कि अठे पहली बार कॉलेज खुले है और भाषा के पेटे अठे के सुविधाएं बच्चा और के सब्जेक्ट अठे अठे टोटल 6 सब्जेक्ट है भी में एक राजस्थानी भाषा भी है और राजस्थानी साहित्य काफी विद्यार्थी लेने लग रहे हैं। ये तो ये ग्रामीण अंचल में काफी लोकप्रिय है और जिया आदरणीय मनोज जी स्वामी आज कार्यक्रम में पधारिया बच्चा ने जागरूक करियो। यूं पहला भी राजस्थानी पर पिछले साल भी प्रोग्राम करियो, गौरी शंकर जी निमीवाल आया भी मैं और लगातार हमारो प्रयास हो ये भी अपनी जी माँ बोली है वही माँ बोली ने आगे बढ़ावा और बढ़िया तरीके से काम करा। बच्चियां बहुत ज्यादा एडमिशन है बच्चा का भी है पर बच्चियां ज्यादा संख्या में तो वह लेने लग रहे राजस्थानी साहित्य और आगे बढ़ाने लग रहे। तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में सर वो एक बड़ो कदम है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार वो नजदीक में मेरे ख्याल 35 और 45 किलोमीटर दूर कॉलेज है तो इन बच्चा के फायदो बच्चियों के फायदो मिलेगा भाषा के पेट है। देखिए भाषा के एक तो भाषा अनपढ़ ने मिलने लग रही है, दूसरों के ग्रामीण क्षेत्र में जिया देखे हो कि बीरवाड़ा कॉलेज की लोकेशन है आ सूरतगढ़ 35 किलोमीटर है पर अठे 7-8 पंचायत आस पास है जबकि लगभग 45 किलोमीटर तक सूरतगढ़ पड़े बंग की बच्चियां आवे तो जबकि बच्चियां पहला जा कौन पाती या राजस्थानी कौन पढ़ पाती बाने राजस्थानी पढ़ने की भी सुविधा मिले और आगे बढ़ने की भी सुविधा मिले तो ये कॉलेज की स्थापना बहुत सार्थक प्रयास रही है सरकार को और सर्वाधिक एडमिशन भी अठे होने लग रहे हैं लगातार 3 सेशन हो गया। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सारों ज्यादा एडमिशन नया कॉलेज जगह खुली है 22-23 के बाद में सारा में ज्यादा अठे एडमिशन होने लग रहे हैं। अठा का ग्रामीण है और बात करा था तो वो कॉलेज को खुले है ग्रामीण क्षेत्र में और मतलब गांव के प्रयास रहे में इमें गांव को प्रयास के भगवान के देव आ कोई अठेगा जगह ग्राम देवता है पीर बाबा जी बांगी कोई मेहर हुई जो मतलब के ग्रामीण क्षेत्र के माँ मेरे ख्याल के माँ गंगानगर जिले के माँ नहीं राजस्थान के माँ भी मतलब के है आपकी एक जगह रख है बीरमाणु और अठे ही बीरमाणा के आसे पास करीब 8-10 पंचायत लागे जठे शू के है टाबर जगह है नहीं जगह दूर नहीं जा सके जगह के है घर शू गरीब है जगह किरायो भाड़ो कौन पोसावे शहर में रहणु कौन पोसावे बे लोग जगह के है अठे इस स्कूल में शिक्षा ले रही है लड़कियां और लड़का दोनों तरह का मतलब के है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सबसे बड़ो फायदो है ग्रामीणों को जड़ता ही सहयोगी बात है तो ग्रामीण यथा संभव जो को भी सहयोग हो सके वो इन कॉलेज को ग्रामीण भी आपके स्तर पर करने लग रहा है। बहुत सुंदर बात। मेरे साथ महिला शायद आप लेक्चरर हो, आप यहाँ पे लेक्चरर है और अठे हम बात करा कि बच्चियों के लिए कई टाइप का माहौल है क्या बच्चियां अठे एजुकेशन प्राप्त कर रही है।
सर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल है। ऑलमोस्ट पास के गांव वाली जितनी भी गर्ल्स हैं वो यहाँ उनको सभी को सुविधाएं मिल रही हैं और खेल कूद के लिए भी साथ में आती हैं, पढ़ने के लिए सारी क्लासेस उनकी प्रॉपर चल रही हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो आसपास के गांव में यहाँ से सूरतगढ़ ही है, यहाँ पे कॉलेज बना हुआ है। और यहाँ जो आसपास छोटे गांव हैं, बड़े भी गांव हैं थोड़े, तो उन सभी की जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही हैं, वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉपर बच्चे भी आ रहे हैं। जैसे अभी जितने भी सोसाइटी में कॉलेज खुले हैं उनके तहत अगर अपने एडमिशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एडमिशन भी यहीं पे ही हो रहे हैं। 3-4 अभी जैसे मतलब कि थर्ड ईयर आ चुकी है, तो उनमें अगर देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा एडमिशन अपने गवर्नमेंट कॉलेज बीरमाना में ही हुए हैं। और इसके अलावा अगर राजस्थानी की बात करें तो अपने जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक सूरतगढ़ जो नोडल कॉलेज है और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज बीरमाना है जिसमें राजस्थानी सब्जेक्ट है। बाकी कॉलेजों में वहां पर अभी राजस्थानी सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए राजस्थानी में भी बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार का बड़ा सार्थक कदम है। बड़ी बात है कि महिला शिक्षा में लगातार सरकार काम कर रही है और लगातार हमारी अपडेट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर बने रहो। मांगीलाल जी प्रजापत हमारे बीच पधारे हुए हमारे साथी और हमारे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है तो इसके लिए भी हम उसके स्वागत समारोह के रूप में भी इसको थोड़ा मनाएंगे। और इसी के साथ राजस्थानी भाषा की जोर से जानने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। सबसे पहले मेरा आग्रह जो है वो मनोज कुमार जी स्वामी से है। मैं मनोज कुमार जी स्वामी के बारे में बता दूं, इनका पुराना गांव सरदारपुरा खरखा है जो हनुमानगढ़ जिले में है। वर्तमान में ये सूरतगढ़ में निवास करते हैं। मनोज जी राजस्थानी के प्रमुख साहित्यकार, मायर भाषा के हेतालू और राजस्थानी समाचार पत्र सूरतगढ़ टाइम्स का संपादक है। इन्होंने मायर भाषा को संवैधानिक मान्यता देने खातिर आंदोलन चलाया और अभी तक लगातार कार्यरत है। इन्होंने काचो सूत कहानी संग्रह, रिचार्ज कहानी संग्रह और आफ्रिक आत्मकथा खैचल और खैचल के अलावा अनेक रचनाएं करी। इनको कागज फाउंडेशन सम्मान एवं अन्य कई पुरस्कार दिए गए हैं। हाल ही में इन्हें राजस्थानी साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। मेरा आग्रह रहेगा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी राढोला आओ नी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी राढोला आओ नी पधारो मारे देश जी। आवण जावण कह गया तो कर गया मूल अणेर, आवण जावण कह गया तो कर गया मूल अणेर, गिणता गिणता घिस गई मारे आंगलियारी रे। होवे नहीं जिण देसड़े माँ बसारो मान, होवे नहीं जिण देसड़े माँ बसारो मान, के पावे बो देसड़ो परदेसा सम्मान, परदेसा सम्मान। इन वास्ते भाषा अपनी बोलियो जे चावो थे मान, भाषा अपनी बोलियो जे चावो थे मान। राजस्थानी कम नहीं राजस्थान, कम नहीं राजस्थान। आदरणीय प्रिंसिपल जी और विद्वान गुरुजनों और प्यारा टावरे, आज मैं थार सके सिर्फ जानकारी रामा श्यामा बंतड़ और हेत गालन खातर चला गया है सूरतगढ़ से। मेरे साथ है डॉक्टर गौरी सिंह जी निमीवाल है, जिका गवर्नमेंट कॉलेज में राजस्थानी विषय पढ़ावे आपने, जो राजस्थानी साहित्य थे लोग पढ़ने ला रहे हो। मारो हेत और ने सारो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य संस्कृति खातर है
और बी पेटे आज में आओ भाषारी जोत जगावा कार्यक्रम में खातर थारू मिलन आया, थारू जानकारी करना आया, थाने मार सागे जोड़न आया। आ भाषा की पीड़ है नहीं, आ बहुत मोटी पीड़ है। मैं थाने बतान आया कि थारे मन में एक तो आ हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि हर एक आदमी डॉक्टर बनना चाहे, हर एक आदमी आरएस बनना चाहे, हर एक आदमी ऊंची ऊंची पोस्ट पर काम करना चाहे। और आमतौर से क्या कोई कहते अंग्रेजी ले लो, कोई कहते हिंदी ले, विषय किसी ही माड़ो कोनी। तो राजस्थानी कठी कम कोनी है थारे मन में हीन भावना आज जिका राजस्थानी बच्चा ले रखे है। कोई कहते क्या राजस्थानी कोई स्कोप कोनी, घणो स्कोप है। चे राजस्थानी में पढ़ लिखे थे पारंगत हो जाओगा नहीं, पारंगत के एक्सपर्ट ने पारंगत हो जाओगा तो चे अमेरिका के व्हाइट हाउस में तक नौकरी करने के लायक हो जाओ। आपने अड़ सारे गाँव का लखनपाल लखन है गोस्वामी गुसाई है, और वह अमेरिका में यूनिवर्सिटी में राजस्थानी पढ़ावे, और कितनी तनख्वाह उसे किसी सैलरी उसी बा कोई बात को नहीं, और भाषा कठी कमजोर को नहीं। तो आप पीड़ा है क्या थे लोग कठी इन विषय ने कमजोर ना समझो, इन विषय ने मरण ना दियो। आ लड़ाई है थारी, मैं 60 साल पार कर चुका लोग हाँ, मारे आज राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, आज राजस्थान सरकार ने राजभाषा बना दे, मनोज श्यामी ने कोई लाभ को नहीं। वह गौरी शंकर जी का केटा थोड़ी बहुत पूछड़ी हाथ आ जाए अलग बात है, मने कोई लाभ को नहीं है। लेकिन थाने लाभ उसी क्या लाभ उसी कि हरेक राज्य आप की भाषा की बाढ़ कर रखे। जी हाँ, आप कर रखे वो माइक पड़ा को नहीं आई सी बिड़ी सी बांध रखे, आप बाढ़ करा नहीं खेत में, कोई तार की बांध दिया, कोई क्या कर दिया, कोई क्या कर दिया। हर राज्य आप की भाषा की बाढ़ कर रखी है, कर रखी है के कर रखी है को नहीं, बताओ सच्ची बताओ। जी हाँ, पंजाब में जाओगा तो बड़े पंजाबी है थरगने तो ही थे बड़े नौकरी को फार्म भर सको, आवेदन कर सको। और अभी जी की सरकार चलन लग रही है पंजाब के माँ बन तो सख्त आदेश कर सको। आज मैं माँ बरसों को धोड़ो झंडो में पूरा चक्के को ले जो कम प्रमाणिक चीजें दिखा सकूं। पंजाब की जी की मान सरकार है बना आदेश का जो है कि कोई भी गैर पंजाबी गैन कैन प्रखंड भी कोई सिफारिश लाग जाए, किए ही लाग जाए, बिन खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और आपने राजस्थान खुल्लो अड़ाओ बना रखे, अड़ाओ जानो कौन जाने अड़ाओ, बताओ खड़े हाथ करो दिखाने, बताओ एक दिन तो बताओ। ये थोड़ी गाँव का आदमी है, बीरमानो गाँव है आप लोग सुरतगढ़ की है, एक बच्चों तो बताओ अड़ाओ मैंने जिसरो खड़े बता दे, फिर आज संको क्यों करे। तो खाली गोचर भूमि है नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया, संको नहीं करना यार, ताली बजाओ भाई का। अगर थे भाषा ने नहीं पढ़ोगा, इन राजस्थानी साहित्य और संस्कृति कला आपनो जी को धरोहर है नहीं, इन्हें नहीं बचाओगा नहीं तो वो अड़ा वो बताने वाला आज एक छोरो खड़े हुए तारे 100 छोरा में बोई कौन ला देगा, भूल जाओगा सारी चीजें। खुली गोचर भूमि आज विद्वान लोग बैठे गुरुजन है, मैं तो कम पढ़ी लिखी आदमी, मैं मूर्ख हूँ, भाषा के प्रति पागल उड़ो आदमी हूँ गाँव को, ठीक है। सारा विद्वान लोग है, मैं थाने बताऊं एक वैकेंसी निकले नहीं, मान ले चैनल खातर 2 आदमी की जरूरत है। अभी इन अंदर भी मैं एक लाइन डाली उसी विज्ञप्ति पढ़ ली, कोई जगह थोड़ी बहुत तैयारी करे टाबर में देख लिखे उसी क्या इसके लिए राजस्थान व अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पात्र होंगे। दुर्भाग्य राजस्थान के मां लिखे उसी, लेकिन दूसरे राज्य की कोई विज्ञप्ति आसी भी मां लाइन को नहीं होगी। अच्छा एक बच्चे ने एक कंपटीशन एक सीट के खातिर पूरा भारतीय टावरा सा कंपटीशन करना पड़ा है, जबकि पंजाब वाला ने पंजाब के टावरा सा कंपटीशन करना पड़ा है, गुजरात वाला ने गुजरात वाला के साथ करना पड़ा है। तो थोड़ा हो गया नहीं, संख्या दी होगी जड़ देने से आपने एक वैकेंसी निकला टूट के पड़ा लाख चपड़ासी खातिर MA BEd नेट स्लेट वाला आवेदन कर दे। और दुर्भाग्य आपनो जब राजस्थानी भाषा राजभाषा बन जाएगी, जी हाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी 2018 में बना दी, बैठे मुख्यमंत्री ने बात समझ में आ गई, मुख्यमंत्री आया बैठे झारखंड का 2018 में बाकी मेरी माइड भाषा में सब माइड भाषा मतलब मातृभाषा, तो वह जगह नीचे सेक्रेटरी वगैरह साहब इसमें तो आप ले नहीं सकते शपथ, इसमें तो मानता को नहीं। तो बन पूछो क्या ले इसका क्या जी एक प्रस्ताव ले आओ, 10 मिनट में प्रस्ताव पास होगा, बाद में थे ले बन अभी लाओ पहले प्रस्ताव 2018 में जो सरकार को गठन हो बिंग बन में प्रस्ताव ले 10 मिनट में प्रस्ताव पास करो। बैठे जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं आपा ने आपा राजस्थान ने क्षेत्रीय भाषाओं बांटा नहीं आपा तो 7 संभाग है, 7 संभाग आवेगी 7 बड़ी बोलियां मारवाड़ी मेवाड़ी ढूंढाड़ी आड़ोती, तो ये टाइप से आप 7 संभाग में बांटा। तो भाई अपनी भाषा में राजभाषा बन जाए नहीं तो दूसरों को नहीं आवे। जी हाँ अभी बात चली अड़ा होगी तो अड़ा वो यूपी बिहार वालों कितो ही जोर मार ले बिन कह जैसी जर्नियों बता नेड़ी बता है पगरखी कहने के वे खोज कहने के वे
है कोच वो कैसी तलाश ने केवे आपा केवा कोच जी को पग मंडेड़ो है बिने केवा कोच है कोच तो रमेश का साला के है। तो मित्रों भाइयों बात है कि आ लड़ाई है थारी मोटियारा की और माने जरूरत है जंग जुआ मतलब जिका लड़ाई लड़ सके तैयार हो उसके हमारे खातर। अब नेताजी का जवानी में भाषा की बात करा जन अब कह जी सिर गिनाओ तो मैंने सिर गिराने वाले टाइम थारी जरूरत पड़े थारी लड़ाई है जगह में बूढ़ा लोग लड़ने लग रहा आज थाने लड़नी चाहिए भाषा की रिछपाड़ करनी चाहिए। और अठ जितना भी आपने स्कूल में कार्यक्रम हुआ सांस्कृतिक 15 अगस्त 26 जनवरी थाने बुढ़ावन देना आया बहुत ही में कल तो बाद मेरा नंबर है 94 145 80 960 94 145 80 960 लिख लियो नहीं लिख लियो गुरुजी को पूछ लियो गुरुजी का नंबर है नहीं से किताबा में अठ गुरुजी थाने देने वास्ते है थाने पढ़ने खातर कुछ राजस्थानी किताबें हैं कुछ एक दो किताबें हमारी है एक दो किताबें डॉक्टर गौरीशंकर जी जो कोई पाठ समझ में नहीं आया जी हाँ अभी अड़ाओ समझ में नहीं आया या कोई भी चीज समझ में नहीं आई जहाँ एक पाठ लाग तो पहले 11वीं बैग ने एक मेवाड़ परगना री विगत वो थोड़ा दोरो तो एक पाठ लाग तो अकल री बात वो थोड़ा सो दोरो तो पाठ क्यों वो मूल जिया कणी कथा कई हिसाब से वो बनेडो पर अकल री बात जी कहीं पढ़ेड़ी है नहीं तो अकल री बात जिसी कहानी था ने दूसरी कहानी संग्रह को मिला दुनिया की तो 20-25 साल जवान हाँ और वो यहाँ फुटकी खाओ तो फिर लाल आंखें आंगन दबा दब यहाँ टेढ़ा करने लगा मतलब ये समझ में कोई यार के अब ये व्यर्थ के व्यर्थ आई थाने में आप बुलाऊं देगी जाऊं थाना के की लागे कि वे आदमी आया और माने की बुलाऊं देगा काम देगा थाने की जोगा समझ गई यानी कि लायक समझ गई मैं थाना के जाऊं क्या आपने घर में कोई भी बाबू आए कोई अफसर आए कोई गुरुजी आज से कोई अधिकारी आज से सरकारी कर्मचारी आज अब आजकल लैपटॉप ले गया सी कागज कौन भरे लैपटॉप में वो पूर्ति कर सारा नाम पति का नाम पिता का नाम पिता का नाम वैसा भरेगा एक समझ आसी मातृभाषा आपकी मातृभाषा कौन सी है तो जैसे नया बोलना नंबर तो वो हिंदी या पंजाबी उसको पंजाबी मत दे आप नया बोलना अपन के लिखाना पड़े ना मारवाड़ी ना मेवाड़ी ना ढूंढाड़ी हाड़ोती ऐ सारी बोलियां अभी माँ आ जाए ये चाहे हिंदी अपन हिंदी में भी अवधि अलग है बिहारी अलग है भोजपुरी अलग है ऐसा अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रवाद है लेकिन आप सिर्फ राजस्थानी लिखवानी आज वो मैं आगे वर्ष क्यों कुछ पोस्टर लेना मैं थाने वह मैं थाने जी का जिम्मेवार बच्चा समझे अपने आप में घरना शाणत पता है चल जाए अलमारी है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं सुनी बैठे गए बैठे वो पोस्टर लगाना है छोटे छोटे वहाँ में बड़ी आपको बिगड़ है कि अभी 2025 की जनगणना में राजस्थान जनगणना में मातृभाषा राजस्थानी लिखवाई मास्यूं धापर धापली दरियो बाप जी नाम बेटी के पिताजी स्यूं क्या मास्यूं धापर धापली दरियो बाप जी नाम कोई भाई धाप लो सुनो आज तक ना सुनो आज तक ना धापले नाम वो आदमी दुनिया है आदमी बेटा से 4 हो है और बेटी 2 होता है दाखली बहादुरी बस कर ले तो चारों आज थानों में सम्मान के साथ को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा बताया सर ने और आप सभी ने अभी जनगणना वाले आएंगे तो राजस्थानी भाषा करवानी है ठीक है ना ध्यान में रखना इस चीज को ढेर चारों कर रहा है आदर जो गणमान्यता डॉक्टर उमेशन सियाग जी इन कार्यक्रम में विशेष रूप से आपने विचार पधारिया आदर जो मनोज जी स्वामी डॉक्टर राम प्रताप जी स्वामी मांगीलाल जी प्रजापत और इन महाविद्यालय राजस्थानी प्राध्यापक मनोज जी सुधार इन कार्यक्रम को संचालन कर रहा डॉक्टर नरेंद्र कौर जी अमरजीत जी अर्जुन जी सत्य प्रकाश जी और हमारे साथ है विशेष रूप से KBP इन्फ्लुएंसर प्रस्तोता कन्हैया लाल जी बारिक और अठेसड़ा हेड़ा हेड़ा टावरा में घने में स्वागत करूँ। आज आप एक विशेष कार्यक्रम ने लिए राजस्थानी छात्र मोर्चो राजस्थानी रामलीला संस्थान सूरतगढ़ आप बीच में पधारिया हैं। इन कार्यक्रम रो नाम रखो है बासारी जोत जगावा।
इनमें भाषु पहला आदर जो मनोज जी स्वामी बोलिया, मैं बारे में यही बात बताना चाहूँ। आप राजस्थानी साहित्य रा बहुत मोटा विद्वान है, साहित्यकार है, नाटककार है, रंग कलाकार है, रंग निर्देशक है। और से बड़ी बात है कि लार 40 साल शू सूरतगढ़ टाइम्स शू एक अखबार निकाले और पंजाब केसरी रा पत्रकार भी है और राजस्थान सरकार का अधिस्वीकृत पत्रकार भी है। और वो पूरा जीवन राजस्थानी भाषा की मान्यता, संरक्षण, संवर्धन, अरबी को प्रचार प्रसार किया हुआ भी ने ले रहे आप जीवन दाव पर लगा रखे है। और विशेषकर आप बताओ कि राजस्थानी रामलीला संस्थान लाल 10 साल से राजस्थानी रामलीला खेल रहे सूरतगढ़ में और पूरे आखे देश में राजस्थानी भाषा की प्रचार प्रसार की बात करें तो आज वो विशेष कार्यक्रम विशेषकर युवा बंतल हुए संवाद है इन पर राखी जुड़ है। अठे राजस्थानी साहित्य BA स्नातक स्तर में पढ़ाई जे तो कटी जका आज की जकी युवा पीढ़ी है माने यह ना लगे कि राजस्थानी किसो राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी साहित्य लेवन शू आने वाले जकी हायर एजुकेशन है अकेडमिक जकी आगे आप जकी पढ़ाई करनी है बी पढ़ाई में के प्रासंगिकता है। आज कुछ को दौर है प्रतियोगी परीक्षाओं को दौर है बीमा राजस्थानी साहित्य की तो प्रासंगिक है भी पर आप आज बात करने भेड़ा हुआ। मैं आपने बताना चाहूँ कि राजस्थानी साहित्य रो जो इतिहास है बहुत लंबो चौड़ो इतिहास है। राजस्थानी भाषा संपूर्ण भाषा है, समृद्ध भाषा है और इनको जो इतिहास है 2000 वर्ष पुराना इतिहास है। आदर जो डॉक्टर उग्रसेन जी बैठे हैं, आप इतिहासविद हैं। आने कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर LP टेसीटोरी जेड़ा विद्वान और राजस्थान को जो इतिहास रेडो है वो भले प्रारंभ काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल आंसू भली भांति आंसू ये जानकार है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य को जो इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना इतिहास है। विक्रमी संवत 835 में फूल्यामाला जैन उद्योतन कवि में राजस्थानी भाषा को जिक्र आवा है। तो आज आप बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की, आज आप बात कर रहे हैं राजस्थानी साहित्य की जो समकालीनता की है और जो युवा पीढ़ी है वह भाषा की जो लड़ाई है भी न किया जाने। राजनीतिक वैज्ञानिक एक संपूर्ण भाषा का जगह मापदंड माने वे 6 स्तरों पर माने कि एक संपूर्ण भाषा किसी है। पहलो तो है कि भूभाग क्षेत्रफल, दूसरो है जनसंख्या, तीसरो माने साहित्य भंडार और चौथो माने व्याकरण और पांचों माने शब्दकोश और छठो माने लिपि। ये जगह 6 जगह मापदंड है। वह मापदंड पर राजस्थानी खड़ी उतरे पूरे देश रो से बड़ो प्रदेश राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 41 जिला, 8 संभाग भी प्रदेश की भाषा राजस्थानी है। जगह ने पूरी दुनिया में 12 करोड़ लोग जो का बोलनिया जगह की मातृभाषा राजस्थानी है। जगह वो साहित्य भंडार अद्भुत साहित्य भंडार है। 2000 वर्ष पुराना इतिहास है। जगह वो प्रारंभ काल है, मध्य काल है, आधुनिक काल है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर जोधपुर में, एशियाटिक संस्थाओं है जबकि में जिका हस्तलिखित ग्रंथ है, अनेकों ग्रंथ लाखों ग्रंथ भी भरिया पड़े हैं। और राजस्थानी अलग शु व्याकरण है, भी वो शब्दकोश है। राजस्थानी साहित्य को जो शब्दकोश लिखनिया डॉक्टर सीताराम लालस वन भारत सरकार राजस्थानी साहित्य में शब्दकोश लिखने वास्ते पद्मश्री दी। शेषु बड़ो नागरिक सम्मान है राजस्थानी साहित्य के लिए।
और राजस्थानी की जी लिपि है पुरानी तो मुड़िया लिपि, बनियावटी लिपि, महाजनी लिपि, और आज की वर्तमान में लगभग 10 भाषाओं की देवनागरी लिपि है वही राजस्थानी लिपि। तो आम मापदंड पर राजस्थानी खरी उतर है। और वो सवाल बड़ो समकालीन है कि आज राजस्थान में पंजाबी पढ़ाई जाए, गुजराती पढ़ाई जाए, सिंधी पढ़ाई जाए, उर्दू पढ़ाई जाए, संस्कृत पढ़ाई जाए, बट है राजस्थानी कौन पढ़ाई जाए। कभी आपने मन में सवाल उठो हो कि आप पहली 5वीं तक पढ़, 6वीं में आपने तृतीय भाषा के रूप में आपने पंजाबी पढ़ाई जी, संस्कृत पढ़ाई जी, बट है राजस्थानी कौन पढ़ाई। आज का गुरु जी पूछ रहा है कि आप सबको कौन जानो, वो जो गेप आयो है वो गेप आणु कारण के पीछे कोई है कि राजस्थान की शिक्षा को जो माध्यम राजस्थानी होना चाहिए वो नहीं हो। आज देश की आज़ादी ने 76 साल 75 साल हो गया और राजस्थानी नहीं पढ़ाई चाहिए। बस शिक्षा शुरू आपने 3 पीढ़ियाँ कटी है वो कारण है। आज ये सवाल क्यों खड़े हो गए किसी राजस्थानी किया राजस्थानी, आज आपसे संवाद करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, भाषा की जोत जगहों को कार्यक्रम करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। देश की संविधान की 8वीं अनुसूची अभी 22 भारतीय भाषाओं पर राजस्थानी बोली। इतना बड़ो प्रदेश है, इतनी बड़ी समृद्ध भाषा है जी देश में 7वां नंबर पर हुआ और विश्व में 16वां नंबर पर हुआ है। जगह वो लोक साहित्य अलग है, जगह का लोक देवता अलग है, जगह की व्याकरण अलग है, शब्दकोश अलग है, जगह वो लोक संगीत अलग है। हिंदी तो 300 वर्ष पुरानी भाषा है, राजस्थानी तो 2000 वर्ष पुरानी भाषा है। अगर आज राजस्थान हिंदी साहित्य से राजस्थान की साहित्य को जो आदिकाल है, प्रारंभ काल निकाल दीजिए तो हिंदी का कुछ नहीं बचा। पर आज हिंदी क्यों स्थापित हुई, तो बिना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संरक्षण और संवर्धन मिले हो, वह शिक्षा को माध्यम बनाई जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान बनाई जा, बड़ा बड़ा संस्थान बनाई जा, वहाँ में करोड़ों अरबों रुपया वो बजट बने भी भाषा की प्रचार प्रसार वास्ते। अगर आज राजस्थानी ने मान्यता मिले, अगर आज 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भेड़ी हुए और अगर आज राजस्थानी अनुच्छेद 345 कहते राजभाषा बने तो शिक्षा का माध्यम भी राजस्थानी हो सके। अगर आज राजस्थानी ने मान्यता मिले तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में आप राजस्थानी साहित्य राजस्थानी भाषा लेके 300 नंबर में पेपर हुए, पेपर बनानी हो राजस्थानी, पेपर जांचनी हो राजस्थानी, पेपर देवनी हो राजस्थानी। राजस्थान केडर को जो युवा है वो IAS IPS को कर सके। आज की लड़ाई है राजस्थानी भाषा की, आप सब युवाओं की लड़ाई। महाविद्यालय परिवार सगळ्या सदस्यांना मोकळी मोकळी राम राम। उंच्या आसन माते बैठा मारा मोती जू महंगा राजस्थानी भाषा रा तालु देवता रे समान श्रोता और महाविद्यालय रा पढ़े सारा ने मारी मोकळी मोकळी राम राम। पुराना बच्चा तुम जाने और नया बच्चा अब आया है तो जिन जाएगा क्लास में होगा तो राम लाग जाएगा। राजस्थानी भाषा खातिर मैं पीछे पिछले सेमेस्टर में भी को प्रयास करता हूँ, मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि बच्चा राजस्थानी भाषा ने ले ले। मनोज स्वामी, राम प्रताप जी, गौरी शंकर जी, मांगीलाल जी, पारिक साहब, मेरे समस्त विद्वान व विदुषी साथी व हमारे होनहार भविष्य। सबसे पहले तो सेमेस्टर फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिनका इस महाविद्यालय पहला दिन है आज, क्योंकि हमने दो चीजें एक साथ रख दी ताकि क्या है कि नए बच्चे अच्छी तरह से परिचित हो। अभी क्या है कि आप सभी लोग, एक तो मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले एक दो जानकारी दे देता हूं, फिर मैं मेरी बात रखूंगा कि जो भी जैसे राजस्थानी लेना चाहता है वो एप्लीकेशन दे सकता है, उसको राजस्थानी मिल जाएगी अगर उसने राजस्थानी नहीं ली है तो। ये आप ये मत सोचें कि मैंने अभी तो ली नहीं, फॉर्म में दूसरी भर दी थी और अब मुझे मिलेगी नहीं, तो अगले 1 हफ्ते तक आपको दे दी जाएगी, तो आप विचार कर लेना, है ना, जो भी। मैं इन महानुभावों का
हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को हमारी मां बोली से की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे लोग, स्वामी जी जैसे लोग तो बिरले ही मिलते हैं कि कोई एक कार्य के लिए, और कार्य भी कैसा, पर हितकारी। अब मेरे के फायदे का काम है वो तो मैं करूंगा ही, पर हितकारी कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना सबसे बड़ी बात होती है। तो एक बार सभी मैं सर को मेरे विद्यार्थी जीवन से ही जानता हूं। जब मैं सूरतगढ़ में पढ़ता था तभी भी सर इस क्षेत्र में कार्य करते थे, और यह हमारा सौभाग्य है, हमारे इस महाविद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि आप यहाँ पहुंचे और अपने जो इतने अनुभव हैं अपनी भाषा के साथ वो हमसे साझा किए और हमारे विद्यार्थियों को इसकी ओर बढ़ने के लिए आपने मार्ग दिखाया। अब जैसे निमेवाल जी कह रहे थे कि जो राजस्थानी भाषा है, मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं तो इतिहास की तो थोड़ी बात करूंगा ही कि राजस्थानी भाषा है, इसका सबसे पहले अगर अपने विक्रमी संवत की बात करें तो सर ने बताया कि 835, और ऐसे ही अगर अपने ईस्वी सन की बात करें तो 778 ईस्वी सन में एक जैन विद्वान थे उदोतन सूरी जालोर में, और उन्होंने भीनमाल में एक पुस्तक लिखी थी कुवल्यमाला। गुर्जर प्रतिहार राजा था वत्सराज, उसके दरबार में उन्होंने लिखी थी, और उसमें उन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया था। और उस 18 देसी भाषाओं में पहली बार मरु भाषा का उल्लेख किया गया। हमारी इस क्षेत्र की भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया गया था, वो उदोतन सूरी जी ने किया था। और आपको ये देखकर अचरज होगा कि हम आज, सर ने एक शब्द पूछा था, हमको नहीं आ रहा था, एक बच्चे को आ रहा था, है ना, तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पर राजस्थान की जो ये राजस्थानी भाषा है ना, इसको राजस्थानी नाम देने वाला एक विदेशी था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था, कार्य करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन साहब है पहली बार हमारे क्षेत्र की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करते हैं। और हमारी जो राजस्थानी भाषा है इसको 5 बोलियों में वो वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि एक बात चल रही थी कि आजकल का कंपटीशन राजस्थान में, अगर आप कोई भी कंपटीशन देंगे ना, आपको त्योहार, आपको मेले, आपको आभूषण, वेशभूषा, राजस्थानी साहित्य, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, इनसे संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन का हर एक पेपर में सामना करना पड़ेगा। तो राजस्थानी को कोई आपके मन में ये वहम है ना कि राजस्थानी तो हमारे कहीं काम नहीं आएगी, तो इसको निकाल दीजिए आप। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हमें और स्टेट्स के जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे आगे करती हैं, अगर हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। सर ने बात की थी कि राजस्थानी व्याकरण रामकरण आसुपा जी ने लिखी, और सीताराम जी लालस है, डॉक्टर सीताराम जी लालस, उनका तो जो शब्दकोश है वो दुनिया का किसी भी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है, जो राजस्थानी के लिए लिखा था उन्होंने। एक आदमी तो चक कौन से, हाँ बिल्कुल, डिक्शनरी है सबसे बड़ा शब्दकोश किसी भी भाषा का, कौन से एक आदमी। और उनके लिए उन्हें पद्मश्री मिला। हमारी बच्चियों ने एक गीत गाया, केसरिया बालम आओडी पधारो मारे देश। इस गीत के लिए हमारे बीकानेर की स्वर्गीय श्रीमती अल्ला जिलाई बाई को 1982 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए। तो ये लोग हैं, ये भाषा है,
कि ये हमको कहां से कहां पहुंचा सकती है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की बात की, राजस्थान के वर्तमान में एक वरिष्ठतम आईएएस हैं जो क्रिएटिव हैं, छोटे से गांव धन्नासर से अभी जयपुर के जिला कलेक्टर हैं। आने वाले टाइम में अगर कभी वो राजस्थान के मुख्य सचिव बने तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। एक ऐसा क्रिएटिव व्यक्ति जिनको हमारे देश से बाहर भी राजस्थानी के लिए पाकिस्तान में भी सम्मानित किया गया। तो राजस्थानी भाषा ऐसी है जिसमें आप अभी हवाई यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी यूएसए की, आप ये मत सोचिए कि हम राजस्थान में नहीं, आप दुनिया में जा सकते हो राजस्थानी को साथ लेकर। तो राजस्थानी को अपनाएं और हम सब मिलकर अपनाएं और इसमें आगे बढ़े। बहुत से स्कोप है और कोई भी किसी प्रकार का आपको कभी भी संशय हो, मैं आपको यहाँ ऑफिस में मिलूंगा, किसी प्रकार का मार्गदर्शन हो इस बारे में आप ले सकते हैं। सूरतगढ़ जाएं तो हमारे राजस्थानी के तो ये अभिभावक ही हैं स्वामी जी, तुम इनसे मिलिए, बातचीत कीजिए और इस पर आगे बढ़िए और अपने आसपास के साथियों को भी बढ़ाइए। सभी आप साथियों का हार्दिक धन्यवाद कि हमारे महाविद्यालय को आपने अमूल्य समय दिया। सभी मेरे साथियों का जो ये काम मैनेजमेंट करते हैं, मेरे को तो मात्र क्या है कि एक फोन ही करना होता है, मैं कुछ नहीं करता मेरे साथी करते हैं। और जहाँ एक टीम अच्छी होता वहाँ काम अपने आप ही होता है। तो सभी साथियों का दिल से धन्यवाद कि आपने अपने सही तरीके से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया और आप सभी हमारे परिवार के नए सदस्यों का भी धन्यवाद कि बड़ा ही ध्यानपूर्वक और बड़ा ही आराम से आपने इस कार्यक्रम को सुना। इन कार्यक्रम में अपन वो सीखने मिले कि अपन अपनी भाषा ने बचाना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाना चाहिए ताकि अपनी भाषा राष्ट्रीय भाषा को दर्जा मिले और अपने जिका दूसरी भाषा रमाए रोजगार अवसर भी अपनी भाषा रमाए भी हुआ ताकि और कॉलेज और स्कूल स्तर पर भी अपन राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देना चाहिए ताकि इन लोग की संस्कृति है मतलब ऊंचाइयां ने भी छुए और अपन राजस्थान में बढ़ाने वास्ते ये कार्यक्रम ने और भी ज्यादा साथ देना चाहिए। और मैं तो एक तो कहना चाहूँ कि अपन राजस्थानी भाषा स्कूल और राजकीय महाविद्यालय स्तर पर लेनी चाहिए और जितना भी स्टूडेंट है अपन प्रेरित करना चाहिए। और राजकीय महाविद्यालय बीरवाना जो सूरतगढ़ तहसील श्री गंगानगर में खुला है, ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा उपहार है इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन के लिए सूरतगढ़ जाना होता था, जो 35 से लेकर 45 किलोमीटर के गांव हैं इस एरिया के जो सूरतगढ़ में पढ़ते थे। तो इस महाविद्यालय को स्थापित करके सरकार ने इन बच्चों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला कार्य किया है। और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में अक्सर इसमें जब सेमेस्टर फर्स्ट के एडमिशन होते हैं तो ये महाविद्यालय अव्वल रह रहा है और इनमें भी जो बच्चियां हैं ये सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो सरकार का हम तहे दिल से आभार करते हैं कि इस पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये महाविद्यालय खोला और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ये कारगर साबित हो रहा है। महिला शिक्षा और महिला शिक्षा है ये विशेष क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या है कि बच्चियों के एडमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चियां अक्सर क्या है 35 से 45 किलोमीटर जाना घर वाले भेजते नहीं थे, उनको पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जाना पड़ता था। और आज ये महाविद्यालय खुलने से ये बच्चियां आगे पढ़ पा रही हैं और अपने भविष्य के सुनहरे भविष्य के निर्माण की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो बच्चियों का विशेषकर ये महाविद्यालय है, ये इनके लिए वरदान साबित हुआ है। सरकार ने बहुत ही शानदार कार्य इस क्षेत्र में ये किया है। हमारे कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं
और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है और इसी से यहाँ पे लड़कियां सभी अच्छे से सेफ से पढ़ सकती हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल शर्मा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बीरमना गांव में कॉलेज खुलवाया है। ये महिला शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें महिला शिक्षा को, और ऐसी बहुत सी बालिकाएं हैं जो इतनी दूर कॉलेज जाती थी, 35 से 40 किलोमीटर कॉलेज जाती थी सूरतगढ़, और वहाँ पे वो अपनी परीक्षाएं देती थी। और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी है जो इतनी दूर होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। उनके घर वाले उन्हें जाने के लिए अलाउड भी नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सी पिछड़े रीति रिवाजों से है ये इस गांव के अंदर। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो कि उन्हें लड़कियों को वहां पर नहीं भेज पाते थे, इसलिए यहाँ पर कॉलेज खुला है। और हम इसके बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे कॉलेज